अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोचिए एक ऐसे बादशाह जिनके पास सिर्फ दुनिया की सल्तनत ही नहीं बल्कि हवा पर भी हुकूमत हो, जन्नात जिनके हुक्म के गुलाम हों और परिंदे जिनसे बात करते हों। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है अल्लाह के अजीम नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ने वो ताकत और हिकमत अता की जो किसी और को नसीब ना हुई। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल मुक़द्दस में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर हुई और उनका शजरा नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। दोस्तों, बचपन ही से अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली हिकमत, दानिशमंदी और फैसला करने की सलाहियत से नवाजा था। यही वजह थी कि वो कम उम्री में ही अपने वालिद के पेचीदा अदालती मामलात में बेहतरीन मशवरे दिया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तकरीबन 13 साल की उम्र में उन्होंने सल्तनत संभाली और अल्लाह से एक ऐसी अजीम शान बादशाही मांगी जो उनसे पहले या बाद में किसी को ना मिली हो, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमाया और उन्हें ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, हवाओं और जानवरों पर भी हुक्मरानी अता की। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो मशहूर दुआ जो उन्होंने बादशाही मिलते वक्त मांगी थी, कुरान मजीद की सूरह स्वाद में दर्ज है। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो, बेशक तू ही सब कुछ अता करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ने उनकी इस दुआ को इस शान से कबूल किया कि उन्हें ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, हवाओं और परिंदों की जुबान पर भी हुक्मरानी दे दी। ये ऐसी बादशाही थी जो तारीख़ इंसानियत में ना किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी और को दी जाएगी। दोस्तों, अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाकर हवाओं को उनके ताबे कर दिया था, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा और सूरह अनबिया में मिलता है। यह हवा उनके हुक्म पर चलती थी और उनके तख्त को उठाकर महीनों का सफ़र मिनटों में तय करवा देती थी। सुबह के वक्त उनका लश्कर 1 महीने की मुसाफत तय करता था और शाम के वक्त मजीद 1 महीने का सफ़र। इस तरह वो हवा के ज़रिए पूरी दुनिया की सैर और अपनी अजीम शान सल्तनत का निज़ाम संभालते थे। दोस्तों, अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए जिन्नात को उनका मती और ताबे कर दिया था, जो उनके हर हुक्म की बजावरी करते थे। कुरान मजीद के मुताबिक ये जिन्नात उनके लिए ऐसे मुश्किल और अजीम काम करते थे जो इंसानों के बस से बाहर थे। मसलन समंदर की गहराइयों से मोती निकालना, ऊंची इमारतें, हैकल और मस्जिद अक्सा की तामीर और बड़े बड़े हौज नुमा बर्तन बनाना। दोस्तों, अगर कोई जिन उनकी नाफरमानी करता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी जिन्नात काफ़ी अरसे तक इस खौफ से काम करते रहे कि वो जिंदा हैं, जिससे यह साबित हुआ कि जिन्नात भी गैब का इल्म नहीं रखते। दोस्तों, अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जुबान समझने का इल्म अता फरमाया था और उनका सबसे मशहूर वाक़या हुदहुद से मुताल्लिक है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने परिंदों के लश्कर का जायजा लिया तो हुदहुद को गायब पाया और नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन थोड़ी देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और एक अजीम खबर सुनाई कि मैंने सबा की एक ऐसी कौम देखी है जिस पर एक औरत मलिका बल्कीस हुकूमत करती है और वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खबर की तस्दीक के लिए हुदहुद के हाथ एक ख़त भेजा, जिसके नतीजे में मलिका बिल्कीस ने इस्लाम कबूल किया और उनकी अजीम सल्तनत का हिस्सा बन गई। दोस्तों, मलिका सबा यानी मलिका बिल्कीस का किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और उनकी अजीम सल्तनत का एक शानदार बाब है। जब हुदहुद ने उन्हें खबर दी कि यमन में एक ऐसी मलिका हुकूमत करती है जो सूरज की पूजा करती है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक ख़त लिखा जिसमें उन्हें अल्लाह की वाहदनियत और इस्लाम की दावत दी। मलिका ने पहले तोहफे तहाइफ भेजकर मामला हल करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौजूद अल्लाह की नेमतें देखकर वो हैरान रह गई। उन्होंने मलिका के आने से पहले ही उनका शानदार तख्त पलक झपकने में मंगवा लिया और जब मलिका उनके शीश महल में दाखिल हुई तो उन्होंने फर्श को पानी समझकर अपना लिबास ऊपर कर लिया, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि यह सिर्फ एक चमकता हुआ शीशा है। इस मौज़े और अजीम शान व शौकत को देखकर मलिका सबा ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का सबसे हैरत अंगेज मौज़ा मलिका सबा का अजीम शान तख्त था, जो उन्होंने मलिका के हाजिर होने से पहले ही मंगवा लिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद लोगों से पूछा कि कौन है जो मलिका के आने से पहले उनका तख्त यहाँ ले आए। इस पर एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं आपका दरबार ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा।
لیکن ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کتاب علم تھا، جنہیں اکثر آصف بن برکیہ کہا جاتا ہے، نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ اور واقعی اگلے ہی لمحے وہ عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر تخت کی شکل تھوڑی تبدیل کر دی تاکہ ملکہ کی آزمائش ہو سکے، جسے ملکہ نے فوراً پہچان لیا اور اللہ کی قدرت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ دوستو، ملکہ سبا کا اسلام قبول کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی دی ہوئی عظمت کا نتیجہ تھا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے اپنا عظیم تخت وہاں پہلے سے موجود دیکھا، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ان کے شیش محل میں داخل ہوئیں تو انہوں نے صاف شفاف شیشے کے فرش کو گہرا پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے لباس تھوڑا اوپر کر لیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ نیچے چمکتا ہوا شیشہ ہے۔ اس معجزے اور عظیم شان و شوکت کو دیکھ کر ملکہ سبا کا دل پگھل گیا اور انہوں نے فوراً اعتراف کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم اور منفرد حکومت تھی، جس کی حدود دنیا کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی اور ان کا نظام حکومت مکمل طور پر عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ اللہ نے انہیں نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، ہواؤں اور پرندوں پر بھی اختیار دیا تھا، مگر اس بے مثال طاقت کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں منصفانہ فیصلے فرماتے تھے۔ ان کی عدالت میں ایک معمولی چونٹی کی فریاد بھی سنی جاتی تھی اور بڑے سے بڑے جن کو بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انصاف اتنا مشہور تھا کہ ان کے دور میں کوئی کسی پر ظلم کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے اور مظلوموں کو ان کا حق دلانے میں گزاری۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ایک بہت بڑا سبق اور ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت اور جنات کی نگرانی کر رہے تھے تاکہ وہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لیں۔ اللہ کے حکم سے ان کی روح اس حالت میں قبض ہو گئی، لیکن ان کا جسم لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا اور جنات کو لگا کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ ڈر کے مارے کام میں لگے رہے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھا لیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گرا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ ان کی وفات تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اس واقعے سے اللہ نے ثابت کیا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ وہ اتنی محنت اور مشقت والا کام جاری نہ رکھتے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔